क्या करने वाली थी वनीता? प्रियंका की जान लेने वाली थी क्या? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सही बोल रही है बीना दीदी। सबसे अच्छा बर्ताव करके, सबको समझकर गलती की ना मैंने। अच्छा व्यवहार करने वाले इंसान को कभी गलत नहीं करना चाहिए ना। प्रियंका कर रही है, उसका क्या? नेहा गई, सागरिका गई, इसके बाद अब किसका नंबर है? हो सकता है कि हमारा यही डर रहता है मन में, इसलिए तय कर लिया है कि उसे खत्म कर देना है। आज तुम प्रियंका को मार देती और कल को पता चले कि दोनों का खूनी कोई और है तो? चाकू लिया था मैंने, उसको मारने के लिए उसके रूम में भी जाने वाली थी। उसको मार सकती हूँ या नहीं ये नहीं पता मुझे। पर ऐसी बात तुम्हारे मन में आई ही कैसे? तुम्हारे कहने के हिसाब से प्रियंका इन सब बातों के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए उसको जान से मारना यही एक रास्ता है क्या? मुझे बताओ, इस हॉस्टल में बुरी शक्तियों का निवास है, इस बात पे तुम्हें विश्वास है क्या? हाँ। ये बुरी शक्तियां ना अच्छी चीजों को नहीं देख सकती वनीता। वो सबसे पहले हमारे अच्छे विचारों पे हमला करती है और अच्छे लोगों को बुरा बनाने की कोशिश करती है। और ऐसी शक्तियों के प्रभाव में आने वाले लोग अपनी बुद्धि खो बैठते हैं और वो लोग ऐसे काम करने लगते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया हो। तुम तो भगवान को बहुत मानती हो ना, तो तुम्हारी सोच इतनी गलत कैसे हो सकती है? किसी के लिए बुरी सोच नहीं रखनी चाहिए। बुरा किया तो पाप कहलाता है ना। मैं करूं तो पाप, और वो जो कर रही है उसका क्या? मुझे पता है उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। कल सुबह आप सबको बता देंगे कि मैं क्या करने वाली थी, और फिर मुझसे कोई बात नहीं करेगा। मुझे सब अकेला छोड़ देंगे। मैं वनीता, अगर ऐसा होता ना तो मैं सबके सामने तुमसे ये बात पूछती, लेकिन उनको ये बात पता ना चले इसलिए तुम्हें बाहर लेकर आई हूँ। तुम जो कुछ करने वाली थी ना, वो डर की वजह से करने वाली थी, ये बात मैं जानती थी। अब ज्यादा कुछ सोचो मत, जाके अपने कमरे में सो जाओ। मुझे उससे मिलना है। कहाँ होगी वो? उसने कहा था कि उससे जब मुझसे मिलना होगा तब भी वो मुझसे मिलेगी। इसका मतलब क्या? नीचे जाकर देखो क्या? हो सकता है आज वो दिख जाए। तन्वी रुको, कहाँ जा रही हो? प्रियंका प्लीज, आज मुझे रोको मत। आज कुछ भी हो जाए मुझे उससे मिलना ही है। 1 मिनट वहीं पर रुको।
शांत हो जाओ। ये बताओ, अकेले तुम कितनी बार उससे मिलने गई हो? कभी दिखी है क्या वो तुम्हें? नहीं ना? हाँ, मे भी आज दिख जाए। मुझे ये चांस गवाना नहीं है प्रियंका। उसके बारे में सोचकर नींद भी नहीं आ रही है मुझे। ओके ओके, आज मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। मैंने सोचा है आज मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ उसे ढूंढने के लिए। ठीक है? बस ध्यान देना होगा कि हनम्या भैया गेट पर ना हो। कहीं नहीं जाऊंगी। जिसकी वजह से ये हो रहा है ना, उसे हॉस्टल छोड़ना चाहिए। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये लड़की गुस्से में आकर कुछ गलत कदम तो नहीं उठाएगी ना? महाजन अंकल के कान में मुझे ये बात डालनी पड़ेगी। उसे वही समझा सकते हैं, उनकी बात वो सुनेगी। चाकू से नेहा और सागरिका का खून हुआ था। ये बात मुझे सर को बतानी चाहिए। तन्वी, ऐसे उदास मत रहो ना। देखो, अगर वो लड़की तुम्हें दोबारा दिखी ना, तो जब तक तुम्हारे सारे सवालों के जवाब न मिल जाए उसे छोड़ना मत। अब तो ठीक है ना? एक मिनट। बाहर गई थी? हाँ। इतनी रात को कहीं बाहर मत जाना। कितनी बार समझाया है ना तुम्हें? तन्वी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए थोड़ा वॉकिंग करने गए थे। वॉकिंग के लिए जाना था तो मुझे बता के जाना चाहिए था ना। गलती हो गई हमसे, वापस कभी बिना बताए नहीं जाएंगे। जाओ, जाकर सो जाओ। हाँ बोलो। सुमन चौहान मिल गई। क्या? मैंने सोशल मीडिया पर जितने भी सुमन चौहान थे उनको मैसेज किया था। हाँ। मैं सावित्री गर्ल्स हॉस्टल का केयर टेकर हूँ और हमने सारे पुरानी लड़कियों का गेट टुगेदर करने का डिसीजन लिया है जो वहाँ रह चुकी हैं। और उन सब में से एक सुमन चौहान का मुझे रिप्लाई आ गया है। उन्होंने मैसेज में अपना एड्रेस भी भेजा है। ग्रेट। अभी कहाँ रहती हैं वो? नवी मुंबई। उनका नाम अभी सुमन सिरसाट है। अच्छा। उनकी शादी हो गई है और 2 बच्चे भी हैं। हम चल के उनसे मिलते हैं ना? हाँ ठीक है। एक नई बात पता चली। होपफुली इससे हमें कोई नया क्लू मिल जाए। यस। बाय, मिलते हैं। वनिता जैसी भोली भाली लड़की जो इतनी पूजा पाठ करती है, वो ऐसे खतरनाक सोचेगी, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। कल समझाया मैंने उसे और शांति से उसने मेरी बातें भी सुनी। लेकिन ये सब हॉस्टल में किसी और को? मैंने किसी को नहीं बताया अंकल। मुझे लगा कि ये बात सबसे पहले आपको बतानी चाहिए।
वो आपको बहुत मानती है अंकल, आपकी बात सुनेगी। मैंने उसे यहाँ बुलाया है, आती होगी। हाँ, अच्छा किया। अनीता, कल रात को बीना ने तुम्हें बहुत बड़ा गुनाह करने से रोका है। ऐसे भावनाओं में बहकर क्या करने जा रही थी तुम? अनीता, प्रियंका के लिए तुम्हारे मन में जो विचार है उसे निकाल दो, और तुम जो गलती करने वाली थी उस बात को प्रियंका के सामने कबूल करके माफी मांग लो। अंकल, मुझे लगता है वनीता ने जो कुछ भी किया उसे समझने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। मुझे यकीन है ये सही फैसला लेगी। मुझे भी वनीता पर विश्वास है। इसके बाद वो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेगी। जा बेटा। सुमन दीदी, मैं सावित्री गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती हूँ। हम लोग एक्चुअली एक छोटा सा गेट टुगेदर प्लान कर रहे थे। उसके लिए पुरानी लड़कियों से कांटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। कब रखने वाले हो तुम लोग ये गेट टुगेदर का प्रोग्राम? डेट अभी कंफर्म नहीं है, पर अभी हम सभी लड़कियों को कांटेक्ट कर रहे हैं। सभी लड़कियों के अनुभव को हम प्रिंट करने वाले हैं। आप भी अपने हॉस्टल का अनुभव हमसे शेयर करेंगी तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं सिर्फ 2 ही महीने रही थी इस हॉस्टल में। उसके बाद मुझे नवी मुंबई में जॉब मिल गया, इसलिए मैं खुद शिफ्ट हो गई। हाँ, लेकिन फिर भी 2 महीने में कुछ तो अनुभव हुआ होगा ना आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन महाजन अंकल बहुत अच्छे इंसान थे और वहाँ की लड़कियों से वो बड़े भाई की तरह बर्ताव करते थे। केयर टेकर गोखले मैडम भी बहुत अच्छी थी और वहाँ हॉस्टल की लड़कियाँ बहुत धमाल करती थी। थैंक यू सुमन दीदी। जैसे ही हमारा गेट टुगेदर का डेट फाइनल होता है हम आपको बताएंगे। जरूर बताना। सच बोलूं तो एक बात बताना ही भूल गई। मैं तो 2 ही महीने रही थी उस हॉस्टल में, लेकिन वहाँ पर मेरी एक अच्छी दोस्त बन गई थी। अच्छा, अब कौन थी वो? कल्पना नगरकर। आप कल्पना नगरकर को पहचानती हैं? नहीं। अगर आप लोग उसे इस प्रोग्राम के लिए बुलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे हॉस्टल के बाहर जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। आप लोग उससे मिले क्या? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि उनका नया नंबर नहीं है हमारे पास। अब आपके पास है क्या उनका कोई कांटेक्ट नंबर? क्योंकि हॉस्टल में रह चुकी ज्यादा से ज्यादा लड़कियों से हमें कांटेक्ट करना है। आपने ऐसा क्यों बोला कि हम बुला सकते हैं? क्या वो आउट ऑफ इंडिया रहती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी पता चला कि उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसीलिए उसे असाइलम में रखा है। ओह, लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया उनको? उसे पागलपन के दौरे पड़ते थे। उसने ट्रीटमेंट भी कराई थी, कुछ दिन तक ठीक रही, लेकिन वापस उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। कल्पना एक बहुत अच्छी लड़की थी। उनका कोई कांटेक्ट नंबर आपके पास होगा तो प्लीज हमें दे सकती हैं? हाँ, है ना मेरे पास, लेकिन अभी वो नंबर है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। अगर उसकी तबीयत ठीक रहेगी वो भी आएगी इस प्रोग्राम में। हम लोग निकलते हैं। और हाँ, आप उस असाइलम का एड्रेस मुझे भेज दीजिए। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगी।
ध्यान, साइड हो जाओ जल्दी। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो तुम? काम है। अरे तन्वी, तन्वी। कहाँ गई है? अरे अरे रुको, ऐसे कहाँ भागी जा रही हो? वो छोटी लड़की। छोटी लड़की? अपने यहाँ कोई छोटी लड़की आती है क्या? हमारे इधर एक लड़की आती है। कौन है वो? अरे वो नहीं क्या, साफ सफाई करने वाली बाई है, उसकी बेटी। वो बाई कभी कभी अपनी बेटी को लेकर आती है। कहाँ रहती है वो? वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी दोनों यहाँ से गई। वो बोली कि उसका कोई आगे का काम है, अभी जल्दी जल्दी में गई वो। आती हूँ मैं। एक लड़की के लिए इतनी भाग दौड़? आंटी, ये आपकी लड़की है क्या? हाँ। ए बेटा, बेटा रुको। क्या हुआ बेटा? आपको ये एक ही लड़की है क्या? हाँ, एक ही है। इसी को संभालना इतना मुश्किल है। सॉरी, मैं दूसरी लड़की को ढूंढ रही थी। चलो। थोड़ी देर पहले जो लड़की दिखी, वो कहाँ गई? उस कल्पना नागरकर का एड्रेस हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। उन्हें पता नहीं क्यों असाइलम में क्यों रखा है। असाइलम में रखने का क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है उनके पास से कोई जानकारी मिल सकती है? पता नहीं, लेकिन हमें होप्स तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सुमन चौहान के बाद यही आखिरी कड़ी बची है। इनके पास से कोई जानकारी मिले तो ही कुछ पता चल सकता है। आखिर कैसे मिलेगी? उन्होंने मुझे असाइलम का एड्रेस तो भेज दिया है। मैं वहां देख के आता हूँ कि कैसी हालत है उनकी। मैं भी आऊं? नहीं, मैं पहले अकेले जाकर देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो भी सवाल हैं वो उन्हीं के पास मिल सकता है। होपफुली उनके पास से कोई तो क्लू मिले। बेटा रुको। मैं? हाँ तुम।
तुम्हारी, देख के नहीं चल सकते? देख कर ही चल रहा था। ज्यादा बदतमीजी मत करना। धक्का क्यों दिया वो बताओ। गलती से धक्का लगा। गलती से लगा धक्का और जानबूझकर मारा धक्का पता चल जाता है। झूठ मत बोलो। गलती से धक्का लग गया। फिर किसी लड़की को धक्का मारने से पहले ये चाटा याद रखना। वनीता, देखो ऐसे गुस्से में मत रहो। तुम तो महाजन अंकल की बहुत इज्जत करती हो ना, हम लोग सब इज्जत करते हैं। और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया ना, इसलिए मैंने उनको सारी बातें बताई। वो मुझसे ज्यादा तुम्हें जानते हैं और वो अच्छी तरह से तुम्हें सारी बातें समझा भी सकते हैं, इसीलिए बताया। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। बाबा को जो कुछ भी समझाना था उन्होंने मुझे समझा दिया। मैं उन सब बातों पे जरूर विचार करूंगी। इसीलिए मैंने महाजन अंकल के सामने बोला कि तुम प्रियंका से माफी मत मांगो। बस तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराना चाहती थी। देखो वनीता, मेरी बातों को शांति से सोचो। मैं क्या बोलना चाहती हूँ समझ जाओगी। हेलो, हाँ मिले क्या तुम कल्पना नगरकर से? कैसी है वो? क्या बोला उन्होंने? प्रियंका, हाँ जरा आराम से। सॉरी सॉरी, बोलो तुम बोलो। प्रियंका, अच्छा हुआ कि आज तुम हॉस्टल में चली गई। क्यों, क्या हुआ? सुमन चौहान ने जो एड्रेस बताया था मेंटल हॉस्पिटल का, उसका एड्रेस मैंने ढूंढा, वहाँ पर गया भी था, लेकिन उनके विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं कल्पना से मिल नहीं पाया। उनकी मेंटल कंडीशन कैसी है, कुछ पता चला क्या? नहीं, क्योंकि वो पेशेंट के बारे में बाहर वालों को जानकारी नहीं देते हैं। अब कल सामने मिलकर ही पता चलेगा कुछ। सेतु, अगर उनके पास से कोई जानकारी नहीं मिली प्लस लड़कियों का नाम नहीं पता चला तो सब खत्म समझो। अब तक जो भी क्लू मिला है वो इन्हीं पर डिपेंडेंट है। कैसे करेंगे हम ये सब? नहीं प्रियंका, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कल्पना नागरकर के पास से ही हमें कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है। वो पुराना घर है, नक्शा है, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन सब जल्द ही खुलेंगे, तुम चिंता मत करो। और उस दरवाजे को खोलने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हमसे जितना हो रहा है कोशिश तो कर ही रहे ना। ठीक है, फोन रखती हूँ मैं। यस, बाय बाय। वनीता को बुरा ना लगे इसलिए मैं उस पे यकीन करती हूँ, ऐसा बोल तो दिया, लेकिन प्रियंका को ये सारी बातें बताए बिना उसे सावधान करना होगा। क्या हुआ, कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, थोड़ा बाहर जाकर आती हूँ। कैसे जाओगी, रिक्शा या बस से? रिक्शे से जा रही हूँ। ठीक है, अच्छे से जाना, हाँ ध्यान से। बीना दीदी, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि आप कुछ समय से बहुत टेंशन में लग रही हैं, इसीलिए पूछा। देखिए, अगर कोई बात है तो आप मुझसे आराम से शेयर कर सकती हैं। हम सबके लिए आप एक बड़ी बहन जैसी हैं। कभी कोई गलती हो जाए तो आप हम पर चिल्ला सकती हैं। बोलिए ना, क्या बात है? अरे बस चिंता हो रही थी तुम्हारी, और कुछ नहीं। और वैसे भी दुर्गा मैडम ने तुम सबकी जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है ना, तो मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तुम मेरी आंखों के सामने रहती हो तो तुम्हारा ध्यान रख लेती हूँ, लेकिन बाहर अकेले रहती हो तो। बीना दीदी, हम छोटे बच्चे हैं क्या? और बाहर जाने के बाद क्या हम अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं? इतना परेशान मत होइए, इतनी टेंशन क्यों लेती हैं? मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मैं बस आती हूँ।
बाबा, ये क्या है? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हणमय भैया को बोलना चाहिए ना। अरे खाली बैठा था, बैठे बैठे क्या करता आखिर। तुम लोग घर से इतनी दूर यहाँ हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, उनका यह फैसला गलत ना हो, मैं उस बात का ध्यान रखता हूँ, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। सुनो, अरे मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो गलत फहमी हो जाएगी। बाबा, आपको भी लगता है कि मेरा व्यवहार गलत है? प्रियंका, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? बस कुछ जरूरी काम है अंकल। वनीता, किसको कैसा बर्ताव करना चाहिए ये उसका खुद का सवाल है। तुम सब लोग समझदार हो, मैं कौन होता हूं समझाने वाला। रहा नहीं जाता इसलिए एक बात बोल रहा हूं। मन में अगर गुस्सा हो तो अच्छी बुरी बातों का ख्याल नहीं रहता। तुम्हारा मन शांत हो जाए, इसके बारे में सोचना, तुम्हें सवालों का जवाब मिल जाएगा। शाम को पाठ के लिए आ जाना। बाबा, मुझे लगा था तुम आओगी। बैठो। आज से 7 दिनों तक हम लोग गुरु चरित्र का पारायण करेंगे। मन के सारे बुरे विचार दूर हो जाएंगे। करोगे ना पारायण? आपकी बात को मैं मना कैसे कर सकती हूँ? अगर पारायण करना है तो प्रियंका को सच बताकर उससे माफी मांग लो, तो ही तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। बाबा, मैंने कोई भी गलती नहीं की है, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। जो गुनाह मुझसे हुआ ही नहीं, उसकी माफी क्यों मांगू? मैं नहीं मांगूंगी माफी। ठीक है, पारायण की शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय। श्री गुरु चरित्र पवित्र ग्रंथ, सिद्ध नाम धारका के सांगता, अनेक उद्धरे भक्त। समाधि ते विसर्जन, अवतार घेती श्रीपाद मुनि, कारण जागरा मुनि मुनि, महाराष्ट्र अवधारा, दूसरी सरस्वती नाम प्रख्यात, होनी आम अवधारा, ऐसे सांगुनी भक्त ताम्रप्रदा, कृष्णा कृष्णा नदी होत गुप्त, त्रिशैल पर्वती प्रगट, महास्वामी अवधारा, ऐसे ओम मरोण्या, दिवस रात्र ओम मड़त, ओमत ध्वनि, ओमत घुनि ग्रह गुंजित, ओम प्रकटा भ्रलत, लोक विस्मय कृति।
समाधि ते विसर्जनी अवतारकेति कानंज ग्रामी मरोड़ी मालती मालता। वनिता, वनिता क्या हुआ? क्या हो रहा है तुम्हें? रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। हीरोइन, सुबह पब्लिक के सामने बहुत तमाशा किया था ना, अब बुलाना पब्लिक को। हाँ? अरे सुबह पब्लिक के सामने तुम्हें चुप बैठ गया। अच्छा, हाँ? इधर, इधर इधर। अगर तू चिल्लाएगी भी ना तो मदद के लिए कोई नहीं आएगा। चिल्ला, चिल्लाना। ये देखो, सीधे सीधे कह रही हूँ कि निकलो यहाँ से। मेरा भाई यहाँ का सब इंस्पेक्टर है। उसे अगर पता चला ना कि तुम लोग बदतमीजी कर रहे हो तो भारी पड़ेगा तुम लोगों को। अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अरे फेंक रही है ये, इसका चेहरा देखकर पता नहीं चल रहा है क्या? और तू सुन, बढ़िया कहानी बनाती है तू। तुझे क्या लगा कि हमें कुछ पता नहीं है? अरे तुम्हारी पूरी कुंडली निकाली है मैंने। उस गर्ल्स हॉस्टल में रहती है ना, तुझे लूट कर यहाँ काट कर फेंक भी देंगे ना तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। प्लीज मुझे जाने दो। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो ना उसे। चलो। वनिता, वनिता, वनिता पानी, वनिता पानी, पानी, पानी लो। वनिता, वनिता। वनिता, ये लो, ये नहीं नहीं, मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। वनिता, वनिता, वनिता। मैं पूजा कर रही हूँ ना, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा। वनिता, तो इसलिए वो तकलीफ दे रही है मुझे। वनिता, वनिता, वनिता शांत हो जाओ वनिता। शिट यार, हाथ से चली गई। अभी क्या करना है? जाने दो ना, वैसे भी ये गर्ल्स हॉस्टल है और यहाँ अपने को निकालने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। अपना नियम क्या है? जो भिड़ गया उसे तोड़ दिया। चलो चलो। क्या हुआ? ऐसे हाफ क्यों रही हो तुम? वो लड़के पीछा कर रहे हैं मेरा। गेट तक आए हैं पीछे। बहुत मुश्किल से भाग आई हूँ मैं यहाँ पर। चलो मुझे दिखाओ कौन है। उनकी खबर मैं लेती हूँ। चलो। बीना, बीना सुनो। चलो दिखाओ मुझे। तन्वी, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है।
लोग मेरे पीछे पीछे आए थे। मैं सच कह रही हूँ। चलो वहां तक देखती हूँ। प्रियंका, तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है, और मैं तो ये जानती ही नहीं कि आखिर ये है कौन। तुमने सच में इन लोगों को नहीं मारा ना? नहीं बीना दीदी, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। प्लीज मेरा विश्वास करो बीना दीदी। राम 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 राम। तुमने मारा है ना इनको? बीना ताई, तन्वी मैडम, दूर रहना इससे आप लोग। ये आपको भी मारेगी। मैं महाजन साहब को लेकर आता हूँ। राम 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 राम। मैंने सच में कुछ नहीं किया है बीना दीदी। जिंदा हैं ये लोग। साहब, अरे हद में ऐसे हाफ क्यों रहा है तू? साहब उनको मार डाला साहब। अरे किसने मारा? अरे किसने मारा? अरे साहब उसने 3 लड़कों को मार डाला। इन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकालना पड़ेगा। काम पे लग जाओ। साहब आइए। ये देखिए साहब, ये देखिए। अरे ये सब क्या मामला है? ये लड़के कौन हैं? इनकी ये हालत किसने की? अंकल, ये लड़के तन्वी के पीछे पड़े थे। इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। तन्वी, तुम इन लड़कों को पहचानती हो? अंकल, मैं इन लड़कों को नहीं जानती। आज सुबह धक्का क्यों मारा वो बताओ। गलती से लग गया धक्का। मैं इन तीनों से बचकर जब हॉस्टल में भाग गई तब मुझे बीना मिली। हम दोनों बाहर भाग कर आए, तब देखा तो ये तीनों इस हालत में थे। अरे पर किसने की इनकी ये हालत? ये लोग होश में आएंगे तो खुद ही बताएंगे अंकल। अन्या, इनको बाहर निकालो। मैं नहीं हाथ लगाऊंगा इनको। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ अन्या। मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। अन्या, जाओ।